छात्र विद्यार्थी लोग, हम लोग फिर एक नए आपको वीडियो के साथ प्रेजेंट हुए हैं। थोड़ी सी इसमें ध्यान देने की बात है कि थोड़ा सा हम जीके तौर पर या जीएस तौर पर फिर से हम एक नई चीजों को बात लेकर के वीडियो सामने आए हैं। जैसे देखिए क्या है इसमें, जैसे नोबेल पुरस्कार हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। इसमें कहा गया है कि अल्फ्रेड नोबेल 1901 में इस नोबेल पुरस्कार को शुरू किए थे, जो एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा, जिसमें एक जीतने वाले विजेता को लगभग 7 मिलियन स्विस क्रोनर दिया जाता है, जिससे क्रोनर वहां का डॉलर हुआ, डॉलर के तुल्य बने एक करेंसी हुआ। कहिए 7 मिलियन स्विस क्रोनर दिया जाता है, जो सबसे बड़ी है विश्व में। और कोई पुरस्कार में इतनी बड़ी संपत्ति नहीं दी जाती। साथ ही साथ उसमें स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्विस नागरिकता की प्रशस्ति पत्र और इसमें धन दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ तक एक बात और थोड़ी सी समझना है कि महात्मा गांधी जो हमारे देश के इतने महान आदमी थे और आज हैं भी, प्रतिष्ठित हैं, उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेश पर या उनके सिफारिश पर उनको भी नोबेल पुरस्कार कमेटी में नाम दिया गया था भारत की ओर से। जो खास करके देखिए यहाँ पर जैसे 1937, 38, 1937, 38, 39, 47, 48, 19वीं सदी में 1937, 1938, 1939, 1947, 1948 यानी मरने से कुछ समय पहले तक उनको नामित किया गया था नोबेल में, लेकिन आज तक नाम नहीं आया। यह कारण क्यों नहीं आया, अब उनके हाथ में सुरक्षित है, जो कि नोबेल पुरस्कार की कमेटी के हाथों में अधिकार है, वही जानते हैं कि क्यों नहीं दे पाए। चलिए हम आगे चलते हैं। हम लोग नोबेल पुरस्कार में इस तरीके से कुछ और भी अदर पुरस्कार के बारे में आप जीएस की तरफ समझिए, जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में एक मुख्य स्थान रखेगा। जैसे मान लीजिए कलिंग पुरस्कार है। कलिंग पुरस्कार का संबंध विज्ञान से है, विज्ञान से है। यानी कलिंग को पुराना नाम है, इसको आज उड़ीसा कहते हैं, उत्कल के नाम से भी जाना जाता था। यही कलिंग उनके नाम से, कलिंग के राजा थे, उन्हीं के नाम पर चलाई गई है। और इसमें विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। बुकर पुरस्कार आपको साहित्य में दिया जाता है, याद रखिए। बुकर पुरस्कार जो है साहित्य में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट सब जी के आते हैं। भारत रत्न ये तो है आपको, इसको क्या बोला जाए कि समाज सेवा, विशेष कार्य, देश के लिए, प्रगति के लिए, कल्याण के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्य जो द्वितीय तरह का महसूस हो, उसमें भारत रत्न दिया जाता है, जो हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 5 में आप देखिए, ये आपको फिल्मों में दिया जाता है, फिल्मों में दिया जाता है। इसमें भी आपको फिल्मों में टॉप अभिनेता, अभिनेत्री या खलनायक या और कोई हास्य कवि, पोएट, निर्देशक को दिए जा सकते हैं, या सेंसर बोर्ड तय करती है कि किसको दे। दादा साहेब फाल्के, यह दादा साहेब फाल्के नाम के एक व्यक्ति थे जो फिल्मों में काम करके ऐसा उनका आज तक विकास करवाए हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार फिर साहित्य में दिया जाता है, इसका संबंध भी साहित्य से है। उसी प्रकार से सरस्वती पुरस्कार का भी संबंध साहित्य से होता है। याद करते, अब याद हो गया होगा यहाँ तक आपको, आगे भी चलेंगे। अभी व्यास पुरस्कार भी आपको साहित्य में ही दिया जाता है। व्यास पुरस्कार वेद व्यास के नाम पर लिखी गई है, यह साहित्य में ही चलता है। जो व्यास के जो चारों वेद के आपको लिखे थे, कहने का मतलब कि उनको भी साहित्य पुरस्कार उन्हीं के नाम पर चलाई गई है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य महाभारत काल में गुरु के काम किए थे। अतः किसी भी खेल प्रशिक्षक यानी उसके मास्टर को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी को दिया जाता है। महाभारत में टॉप खिलाड़ी यानी कुरुक्षेत्र के मैदान के युद्ध में अर्जुन थे। ऐसे भी बराबर अव्वल आते थे हर परीक्षाओं में, धनुर्विद्या विद्या में, तो उन्हीं के नाम पर यह चलाई गई अर्जुन पुरस्कार, जो विद्यार्थियों को दिया जाता है। स्टूडेंट यानी विद्यार्थी को दिया जाता है। राजीव गांधी खेल पुरस्कार खेल में ही दिया जाता है। ये राजीव गांधी के टाइम से चालू किया गया था। धन्वंतरी जो पुराने काल में राजा परीक्षित के समय में एक जीव विज्ञान के प्रकांड पंडित थे, डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, वैद्य थे, उन्हीं के नाम पर धन्वंतरी पुरस्कार आपको ये खास करके ये स्वास्थ्य के मामले में, या इसको मेडिकल भी कह सकते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। उसी प्रकार से आपको ऑस्कर पुरस्कार है, ये फिल्मों में प्रदान की जाती है। ये फिल्मों में
ये फिल्मों में प्रदान किया जाता है। पुलिटिजर है पत्रकारिता। पत्रकारिता में जैसे ऐसे लोग रहते हैं चैनल के पत्रकारिता न्यूज भेजते रहते हैं आपको स्टूडियो में, वहां से न्यूज पूरे देश में विदेश में फैलती है। तो पुलिटिजर पुरस्कार जो है आपको पत्रकारिता में पत्रकारिता में दिए जाते हैं और ग्रेमी पुरस्कार संगीत में दिए जाते हैं। सारे गम पधनी सानी धप मगर ऐसे करके डांस संगीत जो सामवेद से जुड़ा हुआ है। सामवेद में संगीत का अध्ययन है, 4 वेद में से एक वेद है और उसमें जो है ग्रेमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। उसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं कि संगीत के क्षेत्र में ग्रेमी पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर बनाई गई जो एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से इसको जाना जाता है। यह समाज सेवा, उत्कृष्ट काम करने, देश सेवा, देश में कल्याण संबंधी कार्य जैसे कामों को लिए दिया जाता है रेमन मैग्सेसे, जो नोबेल के बाद सेकंड स्थान पर आती है। उसी प्रकार से वाचस्पति यानी संस्कृत भाषा में वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत भाषा में दिए जाते हैं। और शंकर पुरस्कार जो है कला के क्षेत्र में, कला कई तरह के हैं। नृत्य कला, नृत्य में नहीं खास करके मिलता, जैसे गृह निर्माण कला, शिल्प कला, बुनकर कला, ऐसे कई कलाओं में दिए जाते हैं शंकर पुरस्कार दिए जाते हैं। भटनागर तो ये कला के क्षेत्र में हम लिख सकते हैं इसमें। और उसके भटनागर पुरस्कार फिर ये विज्ञान के क्षेत्र में है। भटनागर पुरस्कार का संबंध विज्ञान के क्षेत्र से है, साइंस में दिया जाता है। विज्ञान में उत्कृष्ट खोज करने वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से संबंधित है, जो 1 साल में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में उत्कृष्ट काम करते हैं उनमें से अभ्यर्थी को चुना जाता है। तो टॉप नंबर पर आते हैं उसे भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको याद रखना है भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है? विज्ञान से है। उसी प्रकार से बोरलॉग पुरस्कार, बोरलॉग पुरस्कार कृषि से जुड़ा हुआ है। खेती, कोई किसान खेती करते हैं, कौन किसान अधिक से अधिक कम क्षेत्रफल में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन फसलों का करते हैं, कैसे किए और उनका टेक्निक क्या था खेती करने की, किस प्रकार से खेती करके बाकी क्षेत्रों से ज्यादा अनाज उत्पादन कर लिए, उन किसानों को चयन किया जाता है बोरलॉग पुरस्कार के लिए। याद रखिए बोरलॉग पुरस्कार का संबंध किससे है? खेती से है। आपको परीक्षा में आएगा, मान के रेलवे में पूछ दिया, एसएससी में पूछ दिया कि बोरलॉग पुरस्कार का संबंध किससे है, तो खेती से है। जानिएगा तब ना खेती कृषि दीजिएगा, नहीं तो पशुपालन दे देंगे, खेल दे देंगे, आपको गलत कर देगा वो। इसलिए इस पर ध्यान देना है, समझिए, पढ़िए, सुनिए। फिर है बोरलॉग कृषि हम लिख सकते हैं, कृषि क्षेत्र में दिए जाते हैं। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, जब जंगल की कटाई काफी हो रही थी, आप समझते हैं कि चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के समय अमृता देवी नाम की एक महिला थी जो वृक्षारोपण की क्रियाओं को बल दिया इन्होंने। जंगल निर्माण, तो जंगल निर्माण को हम लोग सिल्वी कल्चर भी कहते हैं। तो सिल्वी कल्चर के क्षेत्र में यानी वन रोपण वृक्षारोपण के क्षेत्र में यह पुरस्कार दी जाती है। हम लिख सकते हैं वृक्षारोपण यानी अंग्रेजी में सिल्वी कल्चर, CLTURE, सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर के नाम से इसको कहा जाता है, यानी अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिए जाते हैं। अब बताइए, ये सब आपको विभिन्न प्रकार के पुरस्कार हैं और ये जीके में काम आएंगे। अब इसके साथ हम लोग इसके बाद चलेंगे, जो छोड़े हैं हम लोग, इसे माइक्रोबायोलॉजी में छोड़े हैं, सेल में छोड़े हैं बात, तो उस सब से अब एक एक पार्ट हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। ये बीच में थोड़ी सी अधिक जानकारी के लिए देते रहेंगे, ऐसा वीडियो अनेकों भेजेंगे आप, ताकि आप याद करते रहें। ये सब आपको रट जाना है, याद करना है, ताकि सब आपको याद हो जाए। और ऐसा करते करते आपका स्ट्रॉन्ग जीके जीएस हो जाएगा। परीक्षा में बैठेगा, कंपटीशन निकाल लीजिएगा। हमारी कामना भी यही आपके साथ है। तो कहने का मतलब कि हमको हमारे वीडियो हमको आमंत्रित करने के लिए आप जानबे करते हैं कि कैसा इनवाइट इस क्षेत्र में चाहिए, ये तो कहने की जरूरी है नहीं। आप तो खुद जानते हैं कि हमको और हमारे वीडियो को इनवाइट आपके घर में करने के लिए, आपके हाथ में करने के लिए कौन सी इनवाइट की जरूरी होती है, वो आपको कहने की बार बार जरूरी नहीं। आप ऐसे भी समझ रहे हैं, एज है, पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी हैं, बनते जाइए। और इस तरह से इस वीडियो में यहीं तक याद करने भर बात है। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।